नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्ते, शिवकांत पांडे मेरा नाम है और मैं शहीद गांव लुकवा का रहने वाला चंदौली का जी। और ये हमारा डेयरी है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो। तो आइए फिर आपको अपना डेयरी घुमाते हैं। बिल्कुल सर, बढ़िया, आ जाओ आप। क्या उम्र होगी सर आपकी? सर अभी मैं 21 का हूँ। 21 साल उम्र है। हाँ जी सर। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक, क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? सर बीए कर रहा हूँ और मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ। तो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी सर, ग्रेजुएशन के साथ क्रिकेट का भी शौक है, जुनून है। तो ये कहाँ से जो है कि पशुपालन का मन में आ गया कि हम गौ माता की सेवा करेंगे और डेयरी फार्मिंग का काम करेंगे? सर ये मैं जब भी क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता था स्टेटों में, तो वहाँ पे मैंने पंजाब और आउटर साइड के एरिया में बहुत ज़्यादा पशुपालन देखा था मैंने, जो कि सबसे अच्छा बिजनेस लाइन में ये आता है डेयरी। सबसे बढ़िया है। अगर आप किसी भी चीज़ों को आप देखो जी किसी भी चीज़ों को आप देखो तो टाइम देना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक देना पड़ता है। बट गायों में हमको ऐसा लगा कि आप इनकी सेवा करो, ये आपको देंगी, ये हमेशा ऐसा। और ये कभी भी कर्जे में नहीं खाती हैं, मतलब ये आपका घर का खाना कभी नहीं खाएंगी, अपना दूध देंगी और उसका आधा खाएंगी। तो इसलिए मेरा प्लान आया कि मैं गौ पालन करूं। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग है सर। थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहाँ कौन कौन सा किस टीम से कैसे खेले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को। सर मैं कोलकाता का लीग खेला हूँ, डिवीज़न खेला हूँ, फर्स्ट डिवीज़न खेला हूँ, स्टेट कैंप किया हूँ राजस्थान से। अभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं मैच खेल रहा हूँ जी। और हाँ सर, सीनियर का मैं कैंप कर रहा हूँ अभी 23 का। अब देखो सर आगे क्या होता है, अभी तो मेहनत चल रही है। पढ़ाई के बाद क्रिकेट, और क्रिकेट से पशुपालन का शौक। सर ये तो बैकअप है हमारा, ये तो हम अपने बैकअप के लिए कर रहे हैं सर। कि मन था सर, बचपन से ही था हमारे घरों में सर, गाय भैंस रखी जाती थी, तो सर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था इनके में। तो जैसे आप युवा हैं, हाँ जी सर, और जैसे कि अभी तक पढ़ाई ही कर रहे थे, उसके बाद क्रिकेट आपने बताया कि क्रिकेटर भी हूँ, तो गाय खरीदते समय क्या क्या चीज़ देखा, या फिर कौन सी गाय आप पहले जब खरीदने गए? हाँ जी सर। तो जानकारी थी उसके बारे में, कैसे खरीदना है, क्या क्या चीज़ें देख के हमें गाय खरीदनी है? हाँ जी सर, कुछ जानकारियाँ थी जिसकी वजह से मुझे देखना होता है सर। जैसे हम फर्स्ट उसका देखते हैं कि सर उसका हडर कैसा है जी। हडर उसके नी के नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी गाय का। मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत हाई मिल्किंग है, बट आप देखो कि जिसका हडर बहुत ज़्यादा होता है उसको थनैला वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जी। तो सर मुझे पहले ये करना था कि हडर वगैरह उनका अच्छा हो, एक शेप में हो, प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। तो और सर सिंगल पसली देखनी होती है, बहुत ज़्यादा गाय मोटी और चौड़ी ना होनी चाहिए जी। तो सर इस हिसाब से हम कुछ चीज़ें उनको देख के और अपना सेलेक्ट किए सर। कौन सी गाय, पहली गाय कौन सी है जो अपने फार्म पे लाए, शुरुआत की उससे? सर पहली गाय ये मेरी है जो HF है और 10% साहिवाल ली हुई है, ये वाली गाय? हाँ जी सर, ये पहली गाय है मेरी। अपने HF से शुरुआत किया फार्म का, हम देख रहे हैं गिर भी है आपके पास। हाँ जी सर। क्रॉस में भी कुछ गाय हैं। हाँ जी सर। और बफेलो भी रखे हैं। हाँ जी तो सर। पहले इस गाय के बारे में बताइए, कहाँ से लिए थे, कितने में लिए थे और कितना दूध कर? सर ये हम अपने पास के फार्मर से ही लिए थे जी, ठीक है, जो जलन बाबा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ से हमने इसको लिया था। गाँव से ही लिए? गाँव से लिए थे सर। हाँ। मेनली क्योंकि सर आप अपने वहाँ से उठाओ जहाँ से आपको पता रहे, कुछ जानकारियाँ रहे जी। तो इसको उठाया था सर, 8 लीटर इसका मिल्किंग है टाइम पे। मतलब पर डे का देखा जाए तो 16 लीटर ये मिल्क करती है। हाँ जी सर। कितना में लिए थे सर? इसको हम लिए थे 48,000 में, 48। हाँ जी सर, 48 में इसको पड़ी थी मेरे को। और नीचे क्या है इसके बच्चा? सर नीचे इसके बच्चिया है अभी। बच्चिया है? हाँ जी सर, 25 डेज की बच्चिया है इसके नीचे। और दूसरी गाय कौन सी है आपकी? सर दूसरी गाय मैंने ये लिया था, जो कि सर जर्सी और साहिवाल को लेती है थोड़ा जी। सर मेरे को दूध के साथ फैट भी देखना था, क्योंकि ये काम जो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो डेयरी पे जाना है, हमारा सारा दूध डेयरी पे जाना है। तो सर हमें फैट के साथ दूध के साथ फैट भी देखना पड़ेगा। तो ये हम जर्सी और साहिवाल का लिए थे सर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर क्रॉस ब्रीड की रखेंगे तभी जो है कि उसका फैट अच्छा है। हाँ जी सर। अगर आपको डेयरी वगैरह पे करना है, फैट लेना है, तो आप क्रॉस रखो जो कि आपकी धरती पे सदे। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रॉस ज़्यादा जाती है, गर्मियों के टाइम में HF बहुत हाई चली जाती है जी। हाँ जी सर, तो हमने क्रॉस पे थोड़ा ज़्यादा काम किया। ये सर साहिवाल और जर्सी की क्रॉस है। साहिवाल और जर्सी कितना दूध निकाल देती है? सर ये टाइम पे 13 लीटर निकालती है। मतलब देखा जाए तो 13-12 पे डोलती है, 25-26 लीटर जो है ये टाइम पे। हाँ सर, दोनों टाइम का अगर मिला दिया जाए तो 25-26 लीटर दूध कर रही है। इसको कहाँ से लिए थे? सर इसको भी सर बगल के फार्मर से ही लिए थे, उन्हीं से। हाँ जी सर। इसको कितना में दिए थे? सर इसको हम लिए थे 58 था। 58 में? हाँ जी सर। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर 25-26 लीटर दूध कर रही है तो 58,000 में सस्ता ही है सर। बहुत बढ़िया रेट में हमको मिल गया था सर, और घर के बगल से मिल रहा है, और क्या चाहिए। तीसरी गाय कौन सी है सर? सेकंड क्वालिफिकेशन है ये। और सर तीसरी गाय हमारी ये रही सर,
ये यस सर, ये आपकी गिर और साहिवाल में आती है सर। अब साहिवाल बहुत कम ली है, बट गिर थोड़ा ली है ज़्यादा। मतलब गिर और साहिवाल का हाँ जी, देखा हाँ जाए जी। तो मिक्सअप मिक्सअप है सर। कितना दूध निकाल सर देते 12 लीटर टाइम पे दूध है इसका। हैं? 12 लीटर टाइम टाइम पे। पे दूध है सर। कहाँ से लिए थे इसको? सर इसको भी बगल के फार्म से ही लिए थे। उन्हीं से ही लिए थे। हाँ जी, हाँ जी सर। कहीं ना कहीं उन्होंने आपका विश्वास जीत लिया है, जिसके वजह से जो है। हाँ जी सर। सर कोई भी गाय में ऐसा कोई फॉल्ट मुझे आया ही नहीं नज़र। जी और पहली बात सर कि पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देते हैं कि जो भी जिम्मेदारी होगी मेरी होगी। जी तो सर आप कुछ बोल सकते हो, आप कहीं बाहर से लाते हो दूर से, फिर उसका काम तो ये खूंटा छोड़ने के बाद आप गए तो गए, जी, उसका जी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दूसरे की। जी। आपकी गाय जाके देती है नहीं देती है, बट इसको सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम इसको लाए इस गाय अगर कोई उसमें समस्या आती है तो उसको वो करेंगे, वो उनकी उसको solve जिम्मेदारी करेंगे। है। हाँ जी सर। हाँ अभी आपने कितना दूध बताया इसका? सर इसका 12 लीटर टाइम पे है सर। 12 लीटर। कितना में दिए हैं इसको? सर ये मेरे को पड़ी थी 70,000 की। 70,000 हाँ में। जी सर, सेकेंड इलेक्ट्रिशियन की बछिया है ये। इसके भी नीचे बछिया ही है। बछिया सर, गिर की बछिया है। बछिया ही है। हाँ जी सर। चौथी गाय कौन सी है? सर चौथी गाय मेरी ये है सर, जो सर थोड़ी सी क्रॉस मिली हुई है देसी और काफी जर्सी की। देखने में छोटी है और अगर देखा जाए तो काफी छोटी है हाँ जी, हाँ जी सर। अन्य गायों की अपेक्षा। तो इस तरह की गाय कैसे आप खरीद लिए? सर पहले तो डेयरी चालू करने से पहले मेरा ये था कि जितनी भी मेरी रहनी चाहिए 15 लीटर से ऊपर रहनी चाहिए। जी ठीक है, क्योंकि सर जब 15 लीटर के नीचे मैं लेके रहूंगा तो मुझे कोई फायदा तो होगा नहीं, मैं खिलाऊंगा तो बचाऊंगा क्या। जी तो सर ये तो मैं गया था नॉर्मली बैठा हुआ, तो ये देखी मैंने, इसका मिल्क वगैरह रिकॉर्ड अच्छा था जी और इसका फैट बहुत अच्छा था। और सर अच्छी चीज़ है कि कम खा के इतना देना नॉर्मल, तो अब बड़ी बड़ी गाय इतनी है सर, आप देख रहे हो जी जी जी। सर, ये इन लोग के मुकाबले थोड़ी अपने पे भारी पड़ती है, अपने शरीर पे छोटी है, कितना बट दूध सर निकाल रही है ये? सर ये 6.5 लीटर टाइम का निकाल रही है। मतलब 13 लीटर पर डे 13 लीटर पर डे कौन निकालती सा ब्रीड है इसके अंदर? है सर। ये जर्सी और देसी ली हुई है, मिक्स ली हुई है। क्रॉस हाँ जी, में हाँ जी, है जर्सी और कुछ जर्सी का अंश है। हाँ, हाँ। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इसका फैट भी अच्छा आ रहा है। ये सर और इसका दूध फैट भी सर भैंस से थोड़ा ही कम आता है, बट अच्छा आता है, इसका बहुत अच्छा फैट आता है इसका सर। हाँ जी अच्छा। और सर पांचवी गाय? सर पांचवी हमारी ये है, पांचवी है सर, फर्स्ट बच्चिया ये HF की। फर्स्ट लैक्टेशियन में। हाँ जी सर। कितना दूध निकाल देती है ये? सर अभी तो इसको 11 दिन हुआ है, बच्चा दिए सर, अभी 8 लीटर दूध इसका हम निकाल रहे हैं सर, 8 से 8.5 लीटर अभी दूध निकाल रहे हैं। एक टाइम में? हाँ जी सर, उम्मीद है कि इसको हम 11-12 पे लेके जाएंगे। मतलब कि देखा जाए तो 20 प्लस ही करेगी। हाँ 20 प्लस इसको सर लेके जाएंगे। जी। और भैंस के बारे में थोड़ा बताइए, पहले से ही थी या इसको भी खरीद के लाए हैं? नहीं सर, इससे भी हम खरीदे थे सर। मेनली सर बोलिए तो भैंस यादों की चीज़ होती है। जी ठीक है, तो हम इसे यादों के यहाँ से खरीद के लाए थे, बढ़िया, जो हमारे खास रिश्तेदार हैं। जी जी सर ये देसावर की है, जी सेकंड थी ये। इसके नीचे का जो पाड़ा था वो नहीं है अभी। जी। और इसका हमने 6 लीटर निकाला है टाइम पे। 6 लीटर? हाँ जी सर। कितना एक बार दिन की टाइम- बच्चा दी हुई है? सर इसको हो गया सर 1.5 महीने के आसपास हो गया। 1.5 महीने। मतलब देखा जाए तो सारी जानवर, जितने भी जानवर आपके, सब ताजे हैं। हाँ जी सर, सब ताजे हैं अभी। तो कहीं लोग कहते हैं, आ जाइए इधर थोड़ा सा, हाँ जी सर। कि जब भी हम डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो 2 गायों से करें। हाँ जी, हाँ जी और एक साथ गाय लाने का मतलब दिक्कत ये होगा कि एक साथ जब ड्राई होंगी हाँ जी सर। तो खिलाने में बड़ा लोड पड़ता है। हाँ जी, लोड हाँ जी, बढ़ जाता हाँ है। क्या कहेंगे इस पे? सर इसके बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 से करते हो, आपको वो रिकवरी करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। जी। बट सर मैं अपने दोस्तों के हिसाब से बताता हूँ, जो मेरे पंजाब में दोस्त हैं जिनका डेयरी फार्म है बड़ा बड़ा, उन्होंने चालू ऐसे किया था कि 5-6 से करो, ताकि अगर जो मेहनत तो आपकी उतनी लग रही है, टाइम आपका उतना ही जा रहा है, तो आपके पास उतना पैसा भी तो आना चाहिए, जी ताकि आप रिकवरी करो। मैं बोलता हूँ सर 2 गाय है, 2 गाय आपको अगर दे रही हैं, ठीक है, तो आपको उन दोनों का दाम निकालने में आपको 8 महीना लग जाएगा, ठीक है। बट मेरे पास अगर 5 है ना, आप हर महीने 1 गाय का दाम निकाल सकते हो। अगर आप इनकी अच्छी पालन पोषण करते हो, हर महीने 1 गाय का दाम निकाल सकते हो। दूसरा सर, आप 6 गायों का जब सर्कुलेशन बांधोगे तो मतलब तैयारी आपकी बहुत बड़ी है। जी मैं नॉर्मल नहीं सोचा था, मैं बड़ी तैयारी लेके चल रहा हूँ कि मैं इन्हें बड़ा लेवल पे लेके, मतलब हाईटेक डेयरी फार्म करना है मेरे को, तो मैं इनको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। क्या प्लानिंग है सर? दर्शक जानना चाहेंगे। आप युवा हैं सर और बहुत मेरे को जज्बे मेनली के सर साथ गिरलैंडो के नस्ल पे काम करना है। जी। तो मैं गिरलैंडो की बछिया वगैरह पे मैं काम करना चाहता हूँ। कोशिश है सर कि बारिश चालू होने से पहले हम यहाँ पे गिरलैंडो पे काम चालू कर दें, और इन लोग को और ऊपर लेके जाना है। कहाँ से लेके आएंगे सर गिरलैंडो? सर हम राजस्थान से लेके आएंगे, जी। राजस्थान जयपुर से हम लेके आएंगे अपने दोस्त के यहाँ से। हाँ जी जैसे लोग कहते हैं कि अगर अपने आसपास में अगर अच्छी गाय मिल जाए हाँ जी तो उनको सर्वाइव करने में समस्याएं नहीं आती है। और जब हम बाहर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से जब गाय लेके आते हैं हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में आने में स्ट्रेस होता है, फिर वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट, हाँ जी सर। उसमें समस्याएं होती हैं। हाँ जी क्या सोच है सर आप? सर इसीलिए तो सर गिरलैंडो पे काम कर रहा हूँ। देखिए गिरलैंडो क्या होता है सर कि उनको बनाने में पहली बार 3 जनरेशन लगती है, जी बच्चियों की 3 जनरेशन लगती है, जिसमें गिर और HF का बहुत अच्छा मिक्स होता है, और वो हर वेदर में टिकने की उनकी क्षमता होती है। जी ये नॉर्मली आपकी इससे भी बढ़िया वो टिकेगी। जी अगर आपकी ये जर्सी और HF में भी है तो इससे भी बढ़िया वो टिकेगी गिरलैंडो, क्योंकि गिर का उसके अंदर नेचर रहता है। जी तो सर इस वजह से मैं गिरलैंडो पे काम करना चाहता हूँ, और इस साइड में अभी तक गिरलैंडो पे कोई काम नहीं कर रहा है।
तो मैं गिरलैंडो डेयरी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी आपके पास 6 जानवर मिल्किंग में है, 6 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन सर हो रहा है? 80 to 85 के आसपास सर पर डे मेरा मिल्क हो जाता है, मिल्क मेरा जाता है। 82 से 85 लीटर पर डे जो है। हाँ जी सर। दूध कहाँ बेचते हैं सर? सर दूध अमूल डेयरी पे आवाजापुर बेचता हूँ अभी। क्या रेट में चला जाता है? सर गाय का मेरा सर 44-45 ऐसे आता है, 40 और 45 के बीच में आता है सर। जी। और भैंस का सर मेरा 65-60 आता है। मतलब भैंस का अलग लेके जाते हैं, गाय का अलग लेके सर भैंस का तो सर कुछ टाइम ही लेके गया था मैं, भैंस का मैं घर पे देता हूँ क्योंकि हमारे घर पे बचपन से ही सब भैंस का दूध पीते हुए हैं। जी। बस मैं मेनली ये गाय रखा हूँ, डेयरी पे लिए गाय रखा हूँ मैं। हम देखे सर आपके यहाँ कुत्ता भी है। हाँ जी सर। कुत्तों का शौक कैसे जगा? सर कुत्तों का शौक बचपन से था। जी। ऐसा था कि कुछ ऐसा रखो जो भौकाल रहे। और आप देख ही रहे हो ये फार्म मेरा थोड़ा जंगल टाइप में जी। है, तो यहाँ पे सर गार्डिंग डॉग चाहिए जो काफ़ी पावरफुल जाइंट हो। जी। तो एक वाइट वाला मेरा डोगो अर्जेंटिनो, जी। जो कि जिसकी मदर ऑल इंडिया चैंपियन, जी। और ब्लैक वाला मेरा केनो कोर्सो जिसका फादर ऑल इंडिया चैंपियन था सर, उसको मैंने अम्बाला से लाया था। अम्बाला से? हाँ जी सर। हाँ, बहुत सुंदर। जैसे आपने बता दिया दूध कितना हो रहा है और लगभग एक दिन की खर्च अगर देखा जाए सर, तो इन 6 जानवरों में कितना आपका खर्च हो जाता है? सर आप समझ लो ये मुझे 40% खाते हैं, 60% बचाते हैं 60%? पर डे। हाँ जी सर। क्या फीड फार्मूलेशन होता है, कौन सा ऐसा फीड खिला रहे हैं कि आप जो है, लोग कहते हैं 60% इन्वेस्ट कर देते हैं, हम लोग 40%, आपने कहा कि 40% जो है खा रहे हैं, 60% बचा हाँ है। जी हाँ जी सर। क्या फीड फार्मूलेशन है थोड़ा सा? मेरा फीड फॉर्मेशन सर पुराने ज़माने का 90s के टाइम का है। 90s के टाइम पे जब किसी के घर पे पशुपालन होता था ना, वो घर का अनाज खिलाते थे। जी। अब सर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग बाहर से खरी वगैरह खरीद के लाते हैं, उसे देते हैं। बट सर खरी में यूरिया की मात्रा आज के टाइम पे ज़्यादा पाई जाती है। जी। क्यों? क्योंकि वो पशु के अंदर से पूरा दूध निचोड़ के निकाल देती है। जी। बट लोग को कुछ टाइम तक तो बहुत मज़ा आता है, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है सर कि गाय ना तो कंसीव करती है, ना सीमन लेती है, ना समय पे हीट पे आती है। तो सर मैं अपने घर का खुद का फीड रेडी किया हूँ, उसमें मिनरल मिक्सचर से लेकर हर एक चीज़ों की व्यवस्था किया हूँ ताकि इनका पाचन से लेकर हर चीज़ अच्छा रहे। जी। और सर मैं हर गाय का मैं 2 से 3 लीटर अप ही किया हूँ, डाउन मेरी कोई नहीं गई है। लोग बोले कि अगर नहीं दोगे तो डाउन हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, बट सर मैं खुद पे ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। क्या जैसे क्या क्या मिक्स करते हैं सर इन लोग में रहता है जौ रहता है, गेहूं का दरुआ रहता है, खंडा रहता है अरहर का, चने की चूरी रहती है, और दाल का रहता है, और सरसों की खली रहती है, बिनोले की खल रहती है, मीठा सोडा रहता है, नमक रहता है। जी। तो इन सब का मिक्सचर करते हैं हम कम से कम 2 से 3 कुंटल, जो हमारा 12 दिन चलता है। जैसे कच्चा देते हैं या पका के देते नहीं सर, ये हम इसको शाम को जैसे इन लोगों को फीडिंग कराने के बाद हम इनको दूध के क्वांटिटी के हिसाब से हम इनको फीडिंग के सामने भेज देते हैं, और वो सुबह तक खाने के लायक पूरा फूल जाता है ताकि इनको पचाने में वो इजी रहे। अगर वो खा के वो गोबर के फॉर्म में निकाल देंगे तो फिर उन्हें शरीर में कुछ लगेगा नहीं। जी। तो इस वजह से सर हम उसे 12 घंटे कम से कम फूलने का टाइम देते हैं ताकि वो फूले और इनके शरीर में अच्छा लगे। जी। हाँ जी सर। मतलब 12 घंटे भिगोने के बाद जो है हाँ जी हाँ जी सर। आप जो है उनको फिर देते इनको हैं। फीडिंग कराने के तुरंत बाद हम इनको जो गाय टाइम का जैसे 8 लीटर कर रही है या फिर 10 लीटर कर रही हाँ है, जी सर। एक गाय को कितना राशन देते हैं? सर आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये मुझे 8 लीटर टाइम का दे रही है तो इसका 16 लीटर होता है। जी। ठीक है, तो ये 3.5 से 4 किलो के आसपास का राशन टाइम पे उठाएगी। जी। एक तो आधा से 1 केजी जो लगता है इसके बॉडी मेंटेनेंस में लगता है, बाकी का 3 से 3.5 केजी के आसपास आप इसको इसके दूध प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको दोगे। कितने लोग मिलके इन 6 जानवरों को मैनेज करते हैं? सर अभी हम और हमारे फादर जी। हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, मेनली तो हमारे फादर ही काम करते हैं। जी। जी। और मैं उनका हाथ बटा रहा हूँ अभी कुछ टाइम के लिए। तो आगे सर क्या प्लानिंग है, फिर कब गाय ला रहे हैं? सर अब इनका सर्कुलेशन करना है मेरे को। अब अगर मेरा देखिए नुकसान वहाँ होता है सर कि अगर आपकी एक बार में लाए वो ड्राई पे चली गई तो वो मेरा नुकसान चालू हो जाएगा। तो अगर आज मेरा 80 लीटर जा रहा है तो वो मेरा 12 के 12 मंथ जो है वहाँ 80 लीटर दूध मेंटेन होना चाहिए। तो अब उस हिसाब से अब इसमें जो कम होंगी तो हम इसमें गाय अपनी ऐड करेंगे, उस हिसाब से हम गाय बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ जो है कि इसमें आपने कदम रखा है। हाँ जी सर। और काबिले तारीफ है आपका प्लान भी, क्योंकि हर युवा चाहता है कि हमारे फार्म पे जो है दूध मेंटेन रहे। हाँ जी अगर 1 कुंटल दूध हो रहा है तो 12 महीना उसका एवरेज आना चाहिए। हाँ जी, अगर वो 90 होता है तो आप लॉस में हो, फिर जी। आप 1 कुंटल को मेंटेन करो। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? सर हरे चारे की सर अभी जो सीजन वाइज हरा चारा होता है उसे हम करते हैं, और एक नॉर्मल क्वांटिटी में हम उसे देते हैं। ज़्यादा देने से सर दूध तो आप बढ़ा लोगे बट आपका फैट चला जाएगा डाउन, तो हम उसे एक नॉर्मल ही देते हैं। जैसे हरे भूसे के साथ हम थोड़ा हरा चारा दे देते हैं ताकि वो पहले खा लें, उसका हम उसको फीड देते हैं उसमें, उससे फैट अच्छा होता है सर। हमारा आवाजापुर डेयरी पे सर हमारा फैट अच्छा आता है, लोग पूछते हैं, तो ये मेन रीज़न ये है उसका। जी। 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 हाँ जी सर। जैसे लोग कहते हैं कि अन्य डेयरियों की अपेक्षा जो है अमूल का गायों के लिए ठीक नहीं है, हाँ जी सर। और आपने बताया कि हमारा गाय का ही बहुत अच्छा रेट आ रहा है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इसमें फीड फार्मूलेशन जो है हाँ आपका जी सर। बहुत अच्छा है। क्या रेट एवरेज पड़ जाता है आपका फीड? सर मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर सर मेरा 40 रुपये रेट पड़ रहा है पर केजी अगर दूध का,
तो मेरा फीड कॉस्ट आना चाहिए 25 से 26 के बीच में। जी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेके आते हो 30 रुपये आना चाहिए, फीड कॉस्ट ये आना चाहिए आपका। तो आप उस हिसाब से अपना सर्कुलेशन कैप से बनाओ। तो अभी हम ऐसे क्या रखते रेट आ रहा है आपका? 30 रुपए में हो हैं। जा हाँ रहा जी, है? हाँ जी, मेरा 30 रुपये में सर पर केजी का पड़ जाता है। 30 रुपए हाँ मतलब जी सर, आपका ऑल ओवर आ रहा है, all मिनरल over। मिक्सचर से लेके सब कुछ। सबका मिक्स करने के बाद। हाँ हाँ सर। और नए लोगों को क्या संदेश देंगे जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? बहुत से युवा जो है कि वीडियो देख के या फिर यूट्यूब के चक्कर में देखते हैं और रातों रात सोचते हैं कि करोड़पति हो जाएंगे, नहीं तो वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे? सर, उन लोगों को तो ये सलाह देंगे कि आप किसी भी लाइन में जाओ, आप डेयरी के लाइन में आओ सर, नॉलेज लेके आओ, जी। पूरी जानकारी लेके आओ कैसे क्या करना है। ठीक है, आप भीड़ मत बनो, सबके पीछे मत जाओ, आप पूरी जानकारी लो इनकी। हर नस्ल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कब उनका ड्राई पीरियड जाता है, कब क्या जाता है। अगर आपको इस लाइन में घुसना है, आप किसी भी लाइन में आप जाओ, पूरी जानकारी लेके जाओ। ब्रीडिंग की क्या प्लानिंग है? जैसे आपने गाय तो ला दिया, अगर गाय हिट में आती है हाँ जी सर। तो आपने कुछ प्लान किया होगा कि हाँ इस कंपनी का सीमन या फिर हमको ब्रीडिंग पे काम करना है तो ये सीमन हमें लगाना है? हाँ जी जी सर। क्या प्लानिंग? सर हमें मेनली तो ये है सर कि गिरलैंडो पे ही काम करना था, जी। बट अगर ये हिट पे आती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे बुल का सीमन लगाएं इन्हें, जो कि 20 से 30 के बीच में मिल्किंग कर रही हो, वैसे टाइप का सीमन, एआई सीमन का यूज़ करेंगे। और सर इनकी 5 है, 5 की बच्चियाँ हैं जी। तो 5 की बच्चियाँ हम इस हिसाब से रेडी करना चाहते हैं सर कि वो 12 से 15 महीने के बीच में सीमन ले लें। कितना दूध पिला देते हैं? चलेंगे थोड़ा सा आपके फार्म की तरफ। हाँ जी सर। और थोड़ा सा उसके पहले क्या था इसमें और अब जो है कि उसी को आपने चेंज करके जो है, सर पहले क्या था इसमें? 15 साल पहले यहाँ पे पोल्ट्री फार्म था। जी। तो सर पोल्ट्री फार्म में क्या था, जिन्हें हम पाल रहे हैं उन्हें काट के बेचना, ये हमें साधा नहीं, जी। अच्छा नहीं लगा ये कौन हमें। चलाता था पोल्ट्री फार्म? सर ये भी हमारे फादर ही चलाते थे। पिताजी चलाते हाँ जी, हाँ जी सर। जी। तो फिर उसके बाद ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी और मैं जब बड़ा हुआ तो मैं बोला कि पापा दोबारा इसमें ये काम कभी नहीं होगा, जी। अगर करना तो गौ सेवा करो, बिल्कुल। सेवा भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। जी। हाँ जी सर। तो जैसे ये एरिया कितना है सर? ये कितना बाई कितना है लगभग? ये एरिया तो सर लगभग 35 बाई 35 का कुछ ऐसे है। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। अगर देखा जाए तो वही 900-1000 स्क्वायर फीट हाँ, उसको मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। कितने बर्ड्स इसमें रहते थे? सर इसमें 1500 की कैपेसिटी थी, बट 1200 हम लोग इसी में रखते थे। जी। हाँ जी सर। तो जैसे हाइट इसकी कम है, हाँ गर्मी आने वाला है, हाँ जी। तो कुछ प्लान किए हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ानी है या हाँ फिर? जी बिल्कुल सर। सर पीछे भी ज़मीन है, आगे भी ज़मीन है मेरी, तो सर इसे हम ऊपर करेंगे जी। और यहाँ पूरा सेट बनवाएंगे। ये तो पोल्ट्री फार्म के हिसाब से था, अब जो होगा वो गौशाला के हिसाब से होगा, जी। ताकि हमारे बच्चों के लिए एक अलग स्पेस मिल सके और जो गर्भवती मादाएं हैं, हमारी गाय हैं, उनको एक जगह अलग हम लोग दे सके ताकि उनके फीड मैनेजमेंट में उसमें आसानी हो। जी। और सारी गाय जो मिल्किंग वाली होंगी उनको अलग एक व्यवस्था दे सके हम लोग। जी। तो सर ऐसे करके हम लोग क्या कारण होता है सर? बहुत सी डेयरियाँ खोलती हैं, युवा वर्ग आता है इस क्षेत्र में जज्बे के साथ, जुनून के साथ, हाँ जी और सर। पता चलता है 6 महीने 1 साल में उनकी डेयरी टूट जाती है, बंद हो जाती है। हाँ जी सर। इसके पीछे कारण क्या होता सर इसमें सबसे पहला आता है सर टाइम मैनेजमेंट और सर फीडिंग मैनेजमेंट। है? जी। दो चीज़ों पे सर डेयरी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि आपको अगर आप 5 बजे खिला रहे हो तो आपके 5 बजे आपको खिलाना पड़ेगा जी। और 5:30 बजे तक आपको इनकी मिल्किंग करनी चाहिए। आप ऊपर नीचे करोगे तो पशु इससे बिगड़ते हैं। जी। वही सब होता था। और सर दूसरी चीज़ है कि टाइम का सर्कुलेशन, जो मैंने आपको बताया कि दूध का सर्कुलेशन होना जरूरी है। अगर आप मिल्किंग वाली काऊ लाए, हाँ बहुत देरी है, आपको देगी वो 6 महीना दूध देगी, बट उसका ड्राई पे जाएगी तो आप क्या करोगे? सही बात है। तो आप कोशिश करो कि अगर 6 महीना आप 30 लीटर दे रहे हो तो 30 लीटर आपका पूरे मंथ बना रहा है, तो उस हिसाब से आगे अच्छा चलता है। और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। लोग कहते हैं कि अगर डेयरी फार्म करो तो बैक सपोर्ट भी चाहिए, हाँ जी सर। कहीं से कुछ आय का स्रोत अलग होना चाहिए, तभी आप डेयरी में सफल हो पाएंगे। सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गऊ कभी भी आपके कर्जे पे नहीं खाती है। जी। गऊ आज मिल्क करेगी, आप उसको अपना पूरा खिलाओगे तब भी आपको आधा बचा के देगी। जी। मेरा ये मानना है सर। बच्चियों को देखते हैं हम आपकी, हाँ 5 की 5 बछड़ियाँ। हाँ जी सर। और कितना दूध इसको पिलाते हैं, कैसे क्या प्लानिंग किया इनको तैयार सर करने इन के सबको अभी सर 1 से 1.5 लीटर दूध पिलाते हैं। लिए? जी। हाँ जी सर। और टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग और इनको लिवर टॉनिक चलती है अभी। जी। हाँ जी सर। और अभी काफ़ी स्टार्टर वगैरह जो भी फीड है वो आना है। अभी तो ये देखिए वीक बच्चियाँ थी, बट अब काफ़ी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये गिर को थोड़ा ली हुई है। ये किस गाय के बच्चा है? सर ये वो बड़ी वाली जो साहिवाल की है। अच्छा, उसकी हाँ जी बछड़ी जी है। सर, जो साहिवाल बड़ी और pure ये breed वाली जो बीच में? और ये सर एचएफ जो हमारी फर्स्ट गाय थी। हाँ, जो शुरू में उसकी आपने प्योर गाय- एचएफ है सर। पहली गाय जो लेके हाँ जी, आए हाँ जी थे। सर। और वो सर? ये एआई का सीमन लगा हुआ था, कम से कम इसको जाना चाहिए। बताए थे कि 15 से 20 लीटर वाली मिल्किंग की वो बच्ची आती है। हाँ जी सर। और ये सर लास्ट वाली जो आप देखे बच्चियाँ जो भी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में है, जी जी जी। तो उसकी बच्चियाँ ये है। ये भी अच्छी है। हाँ और जी ये हमको लग रहा है कि जो आपकी छोटी गाय है ये सबसे छोटी वाली की बच्चियाँ है सर। उसकी बछड़ी। हाँ जी सर, थोड़ी कामधेनु टाइप लगती है। जी जी जी। हाँ जी सर, छोटी है। और ये वाली? और सर ये हमारी काली वाली की है।
सबसे बड़ी बच्ची आई है। काफ़ी शानदार और शुभकामना है आपको। हाँ जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो युवा वर्ग है उनको? 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए लोग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात कमाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। और लोगों की ताने सुनते हैं, गालियां सुनते हैं और मजबूरन वहाँ जो है 12 घंटा 8 घंटा काम करते हैं। हाँ जी, जी सर। क्या संदेश देंगे? सर उनको सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है कि मैं भी खुद घूमता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखा है जो गालियाँ खाते हैं बॉस से, सब कुछ करते हैं। मेरा ये मानना है कि यार आप 2 गाय रखो, लेकिन आप 2 गाय के मालिक रहोगे। आप अगर रोज़ 2,000 का दूध दे रहे हो तो आप 2,000 के मालिक खुद रहोगे, ना आपको कोई डांटने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। जी, ठीक है, तो आप खुद का काम करो, किसी के नीचे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम में बहुत कुछ चीज़ें आप खुद के लिए काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।